दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्राउंड रिपोर्ट में। जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी जस्ट फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैंडिडेट से कि उनका एग्ज़ाम ऑफ लेवल कैसा रहा। नाम क्या है सर आपका? राहुल पाल। ओके, हाउ वाज द एग्ज़ाम? ईजी था मैडम, मतलब अगर आपने लॉकडाउन में पढ़ा है ना तो आप क्लियर कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं था। जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए हो? क्या जीके में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? जीके में मतलब 2019 और 2020 से रिलेटेड थे। फॉर एग्जांपल काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे तो उसके अंदर वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और CFO वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं था। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट अफेयर्स के थे मतलब आप प्रोबेबिलिटी 10-12 क्वेश्चंस होंगे, जो 19-20 से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है जीके के मॉड्यूल्स तो हो जाएगा। यानी कि 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आए थे? हाँ, काफ़ी थे। मतलब अगर करंट अफेयर्स मतलब 19-20 इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स में बोल रहा हूँ, 19-20 के अगर आपने अंदर पढ़ा है, क्योंकि 20 के अंदर तो ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल उसके अंदर काफ़ी चेंजेस थे, जैसे CFO के अंदर पूछा हुआ था, वर्ल्ड बैंक का पूछा हुआ था और 1-2 क्वेश्चन और थे। UN से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में? UN से रिलेटेड UN से रिलेटेड तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को वर्ल्ड बैंक के याद है क्योंकि उसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे। बता सकते हैं आप? मेरे को एक बार याद करना पड़ेगा। एक तो MD CFO का था, उसके अंदर था कि पिछला कौन था और अभी जो MD है वो इससे पहले कौन से बैंक के अंदर था, ऐसा था क्वेश्चन। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आए थे? पॉलिटिक्स से रिलेटेड हाँ थे, मतलब एक तो 1907 पैक्ट के ऊपर था, एक गांधी जो है उसके अंदर एक वो वाला क्वेश्चन था। ओके, और बायो वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, बायो के अंदर थे ना, ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस थे और एसिड से रिलेटेड थे। मतलब अगर हम लोग कुछ एक प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं तो उससे एसिड क्या बन रही है, ऐसे क्वेश्चन थे। डेट्स पूछे गए थे? स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर 2 क्वेश्चन थे और मेरे को लग रहा है वो गांधी से रिलेटेड ही थे। एक 1908 का था स्पेसिफिक डेट के ऊपर और एक था मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शंस मेरे को याद हैं उसके। साइंस डे के ऊपर था क्वेश्चन एक साइंस डे के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ओवरऑल आपने जीके में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? जीके के अंदर तो मतलब मैं अपडेटेड ही था, मैंने GS के ऊपर ज़्यादा अटेंड करे हैं। स्टैटिक जीके के अंदर जितने आते थे मैं करता गया, जो नहीं आता था। कुणाल सानू नाम है मेरा। कुणाल सानू। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने किए क्वेश्चन आपने? 85 अटेम्प्ट हुए हैं। 85 अटेम्प्ट किए हैं। जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? अभी तो मैं याद नहीं है एग्जैक्टली, पर ठीक थे, इजी थे क्वेश्चन। करंट इवेंट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? करंट इवेंट से था, जैसे एक फॉर्मर इसरो चेयरमैन पूछा गया था जिसको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था 2019 में, ये करंट का था। और भी 2-4 क्वेश्चंस करंट के थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था हाँ, ICC मेंस ट्रॉफी जो T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था फर्स्ट, तो इंडिया ने जीता था ऑब्वियसली। ये क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से और मुझे नहीं लगता कि कोई और क्वेश्चन था, नहीं ये। हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया हो आपके एग्जाम में? हाँ बिल्कुल आया था, हिस्ट्री से आया था। अभी याद तो मुझे एग्जैक्टली है नहीं, पर थे क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी से और नॉर्मल थे, मतलब ऐसे कुछ टफ नहीं थे। तो जीके का लेवल कैसा रहा? मॉडरेट टू हाई था या नॉर्मल था? हाई नहीं था, नॉर्मल लेवल कहा जाएगा। यानी कि मॉडरेट लेवल। हमका लेवल कैसा रहा सर? मैथ्स का लेवल एग्जाम का बहुत ईजी था, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा लेवल अच्छा है। ओके, CISI से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था? CII से रिलेटेड थे, जो एक CII का था जो करंट 2019 के उनके प्रेसिडेंट कौन से थे, एक उससे रिलेटेड था, कन्फेडरेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। सिंप्लीफिकेशन वगैरह पूछे गए थे? किसके अंदर? सिंप्लीफिकेशन पूछे गए थे? हाँ, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आप जिसकी जो टाइम टेकिंग है, फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत टाइम लग रहा था, आप उसके अंदर टाइम मत लगाओ, क्योंकि मेरे भी 10 क्वेश्चन थे जो मेरे को छोड़ने पड़े। मतलब मेरे को सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, अगर मैं वो अटेम्प्ट करता तो मेरे बाकी क्वेश्चन छूटते। तो ऐसा अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आपको वहाँ रुकना नहीं है, आप 1-2 मिनट लगाओ। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो या तो आप जिद पकड़ के बैठ जाओ कि वही क्वेश्चन करना है, नहीं तो छोड़ दो उसे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए थे? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए? साइन बेसिक रिलेटेड थे, 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आए थे। ओके, साइन और वैल्यू से रिलेटेड। साइन के थे, सॉल्व फॉर अल्फा था एक ऐसे करके, और एक साइन का क्वेश्चन था, आसान था। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने रहे आपके मैथ्स में? मेरे मैथ्स के अंदर तो मेरे को स्पेसिफिक याद नहीं, क्योंकि जो मैं नहीं कर पा रहा था वो मैंने छोड़ दिए थे। मेरा अटेम्प्ट है शायद 70-80 के बीच में होगा, जो शायद ठीक हो। ओनली मैथ्स में सर आपके कितने अटेम्प्ट? मैम मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, तो मेरे को होगा शायद 20 के आसपास होंगे। 20 के आसपास आपके। और रीजनिंग का लेवल?
कैसा रहा सर? रीजनिंग का लेवल आसान था, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था। उसके अंदर भी मेरे ज़्यादा क्वेश्चन लगे नहीं, क्योंकि असेशन रीजनिंग के अंदर फंस रहे थे क्वेश्चन। ऐसा है कि उसका एग्ज़ाम का जो लेवल है असेशन रीजनिंग का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आए थे आपके? हाँ, आसान थे। कितने क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन थे 2 या 3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ऊपर लिख लो और उनसे फटाफट मैच करते चलो। आपके कम से कम भी 3-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे अल्फ़ाबेट से। जी सर, तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आने अभी बच्चों के एग्ज़ाम है अभी, तो उनको जीके में कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर कंसंट्रेट करना चाहिए? 1920 से रिलेटेड आप वर्ल्ड बैंक के ऊपर फोकस कर लो। और एक रिवर्स के ऊपर बड़े क्वेश्चन थे, एक फ्रेश वाटर लेक के ऊपर क्वेश्चन था। तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। मतलब वर्ल्ड फर्स्ट, और जो 2019 के अंदर अगर कोई पैसेंजर ट्रेन है, कोई न्यू इनाग्रेशन हुआ है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। रेलवे से रिलेटेड तो आप एक्सपेक्ट कर ही लो, एक आधा कुछ अगर न्यू चेंजेस हुए हैं 1920 के अंदर, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ सकता है। और कोई क्वेश्चन याद हो आप? आसान है, आप अपडेटेड रहोगे। मैथमेटिक्स के अंदर बस फंसना नहीं है। मैंने यही गलती करी है, मैं फंसा और मेरा टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा। या तो आप जिद पकड़ के बैठ जाओ ये क्वेश्चन करना है और फिर अगले साल आकर दोबारा पेपर दे दो, नहीं तो वो क्वेश्चन छोड़ के आगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हाँ, जैसे अभी पिछले सेट्स में भी मैंने देखा था, उसमें वो कैलकुलेटिव उतना नहीं आ रहा था, पर दिस वन वाज अ बिट कैलकुलेटिव। यानी कि अर्थमेटिक थोड़ी सी हार्ड आई थी। हार्ड नहीं कह सकते, इजी था, बट थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव था। CISI के क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में? सॉरी? CISI के क्वेश्चन? हाँ, CISI का एक क्वेश्चन था। पैटर्न आपको याद है? 3 साल और 2 साल के CI दिया हुआ था। हाँ, दोनों दिया हुआ था और रेट पूछ रखा था, बस ये। ट्रेन एंड बोर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो? किसका? ट्रेन एंड बोर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, आया था। ट्रेन एंड बोट, ट्रेन का भी एक क्वेश्चन था, बोट का भी एक क्वेश्चन था। बोट वाले में था कि दोनों स्पीड दे रखे थे, स्टिल वाटर और करेंट का स्पीड दे रखा था और डिस्टेंस निकालना था। नंबर सिस्टम के कोई क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में? नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं, HCF LCF से क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आए थे LCM HCF के? मुझे लग रहा है 2 या 3 क्वेश्चन थे HCF LCF के। 2 या 3 क्वेश्चन थे। कैलकुलेटिव तो नहीं थे ज़्यादा? कैलकुलेटिव नहीं था। सिंप्लीफिकेशन से भी 2-3 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। ओके। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग मेरे लिए तो सिंपल था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे आपके? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का था। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग के? वो भी 3 होंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आए थे। ओके। सिलॉक्स का भी थे। हाँ, पैटर्न आपको याद है? 2 क्वेश्चंस थे और भी थे सिलॉक्स के क्वेश्चन, जिसमें मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट निकालना था। ठीक है, 2 क्वेश्चंस वैसे थे और जो नॉर्मल सिलॉक के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम वाले, वो थे 2 क्वेश्चन, वो भी थे। पजल वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था? पजल का नहीं था, नहीं। ऑड वन आउट में एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, वो सिंपल था। अल्फाबेटिकल सीरीज? नहीं, अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं। याद नहीं है ऐसा कुछ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम ऑफ लेवल कैसा रहा। अगर आप भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिव्यू आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए।